अरे भैया आप आ गए। भैया आप ना जल्दी आना, मेरे को ना आपकी बहुत याद आती है। अरे हाँ मुझे मालूम है, कुछ ना कुछ तेरा लालच छुपा हुआ होगा, पैसे वैसे नहीं होंगे तेरे पास इसलिए बोल रहा है। अरे नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस जल्दी आ जाना। हाँ चल, तू ध्यान रखियो है ना अपना और घर का, है ना? ठीक है चल। अरे अरे ये मेरे बैग में रस्सी किसने बांधी और ये रस्सी कहाँ जा रही है? अरे आ गई तुम? कब से खड़े हो यहाँ? अरे बहुत देर से खड़ा हूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आता तुम टाइम कुछ देती हो और कुछ टाइम पर आती हो। अरे वो मेरा फौजी पति आज बॉर्डर पे वापस जा रहा था ना, इसलिए उसको भेजने के चक्कर में ना लेट हो गया। मुझे बस श्योर करना था कि वो चला गया हो। अरे यार चला गया होगा क्या, उसका ना काम तमाम करवा देते, फिर उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और जब तक तुम उसके साथ रहोगी ना तो हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। अरे ऐसे नहीं करवा सकते उसका काम तमाम। एक बार वो पहले यहाँ पर आ जाए, उसके बाद में सारी प्रॉपर्टी में अपनी बातों में बहला फुसला के अपने नाम करा दो, उसके बाद उसका काम तमाम करवाना पड़ेगा। वरना अगर वो अभी मर गया ना गलती से, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी ना ऑटोमेटिकली उसकी बहन के नाम हो जाएगी। चलो हम लोग ना अब मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ दिव्या। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे वो तो क्या हुआ था ना कि तुम्हारी लंबी उम्र के लिए ना मैंने मन्नत मांगी थी। वो तुम बॉर्डर पे देश की सेवा करते हो ना, तो मुझे डर बना रहता है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। फिर तुम सही सलामत वापस आ गए थे ना, तो मैंने ये मन्नत मांगी थी कि अब तुम जब जाओ तो फिर से सही सलामत वापस आओ। तो मैं बस इनसे वही बात कर रही थी कि इन्होंने वो सामान अरेंज किया है या नहीं जो पूजा में लगे। अच्छा यही है वो बाबा, इन्हीं से तो तुमने मन्नत मांगी होगी कि मेरा पति अगर जिंदा वापस आ जाएगा तो फिर मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी, इससे अच्छा है वो मर जाए तब मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। यही मन्नत मांगी थी ना तुमने? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने सब कुछ सुन लिया है जो तुम अभी इस आदमी के साथ बातें कर रही थी। और भाभी मेरे को ना बहुत पहले से मालूम था कि आपका इस लड़के से चक्कर चल रहा है। ये देख रहे हो आप बैग में रस्सी, ये बैग में रस्सी ना मैंने भैया के बांधी थी और एक रस्सी का छोर आपके बालों में लगा रखा था। पीछे देखो, मुझे मालूम थी कि भैया इस रस्सी को फॉलो करते करते जरूर आपके पीछे पीछे आएंगे और भैया जैसे ही आपके पीछे आएंगे आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने भैया को खुद जाके इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे मालूम है कि भैया आपके प्यार में इतने ज्यादा पागल हैं कि वो मेरी एक नहीं सुनेंगे और मेरी ही डांट लगाएंगे कि तू अपनी भाभी के बारे में जाने क्या क्या बोलता है। इसलिए मैंने सोचा कि भैया तो बॉर्डर पे जा रहे हैं तो आपको क्यों ना पकड़वा दूं भैया क्या। तो थैंक यू प्रिंस, अगर आज तुम नहीं होते ना तो इसकी सच्चाई का ना मुझे पता नहीं चलता। मैं तो वहाँ बॉर्डर पे जाता हूँ ये सोचकर कि मैं यहाँ अपने जान जोखिम में डाल रहा हूँ, कम से कम मेरी बीवी, मेरा भाई, मेरा घर परिवार तो वहाँ पे सुरक्षित है, आराम से जीवन व्यतीत कर रहा है। और ये औरत मेरे पैसों पे यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रही है? एक दूसरे आदमी के साथ उल्टे सीधे संबंध बना रही है। शर्म नहीं आई तुम्हें? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो ये सब क्या है? तुम यहाँ पे क्यों आई और क्यों इस प्रिंस को तुम्हारे बालों में ये रस्सी लगाने की जरूरत पड़ी? और है ये आदमी कौन जिसके साथ तुम ऐसे गुटरगू कर रही थी, प्यार की बातें कर रही थी और तू मुझे मरवाने की प्लानिंग कर रहा था? सर मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी करवा रही थी आपकी पत्नी ही करवा रही थी। बेटा सुनो, अब तुम दोनों ना खुली हवा में रह नहीं पाओगे क्योंकि मेरे भैया ना एक फौज में है और एक फौजी को तुम मरवाने की कोशिश कर रहे थे। तुम दोनों अब जाओगे सीधे अंदर और उम्र कैद करवाऊंगा तुम दोनों को। देखते जाओ, तुम्हें कभी बाहर नहीं आने दूंगा मैं। आप मुझे माफ कर दीजिए ना, आप यहाँ पर किसी की बात पर सुनिए। आपको मेरे ऊपर इतना तो भरोसा है ना कि अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कुछ भी दोबारा ऐसा नहीं होगा तो आप मेरा तो भरोसा कर सकते हो ना कम से कम। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा था दिव्या, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ के ना मुझे ऐसा बना दिया कि अब मुझे जीवन में कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं होगा। आज के बाद कभी तुम मेरी आंखों के सामने मत आ जाना। प्रिंस लेके जाए इन्हें थाने, इनको बंद करवा। इस औरत के खिलाफ तो गवाही मैं दूंगा। चलो यहाँ से सीधे दोनों जने थाने चलो। जाओ।